आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। टीके की कमी होगी दूर, भारत को मई के अंत तक मिलेगी स्पुतनिक वी की 30 लाख डोज, 85 करोड़ वैक्सीन का होगा प्रोडक्शन। चिन्हट में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, 5,000 से 30,000 में होती थी डील, सोशल मीडिया का लेते थे सहारा। उत्तराखंड में ब्लैक फंगस महामारी घोषित, कोविड की वजह से माता पिता को खो चुके बच्चों की मदद करेगी सरकार। अब तबाही मचाएगा यास चक्रवात, झारखंड में येलो अलर्ट। किसान आंदोलनकारियों की नई रणनीति, 26 मई को काले झंडे लगाएंगे। आंदोलन के 6 महीने और मोदी के पीएम पद पर 7 साल के इसी दिन पूरे हो रहे हैं। कोरोना वेरिएंट को इंडिया से जोड़ने पर कांग्रेस पर भड़की बीजेपी, बोली देश का हुआ अपमान। आंध्र प्रदेश में कोरोना की आयुर्वेदिक दवा लेने के लिए उमड़ी थी भीड़, सरकार ने सैंपल जांच के लिए भेजे। किसान आंदोलन में राकेश टिकैत को जान से मारने की धमकी, बोले अश्लील वीडियो भेज मांगी जा रही है रंगदारी। रुबीना दिलैक ने शिमला से परिवार के साथ शेयर की तस्वीरें, कोविड से रिकवरी का दिया श्रेय। बेरहम, सागर को सुशील पहलवान ने जानवरों की तरह पीटा था, सीसीटीवी फुटेज से सामने आया सच। कोरोना वायरस की घातक लहर में सरकार वैक्सीनेशन अभियान में तेजी लाने के लिए लगातार कदम उठा रही है। हालांकि वैक्सीनेशन की सीमित संख्या में उपलब्धता इसमें बाधा पहुंचा रही है, लेकिन अब तीसरी वैक्सीन स्पुतनिक वी के इस्तेमाल शुरू होने के बाद कुछ हद तक जल्द ही यह कमी दूर हो सकती है। रूस में भारत के राजदूत वेंकटेश वर्मा ने शनिवार को बताया कि अगस्त तक भारत में स्थानीय स्तर पर स्पुतनिक वी का प्रोडक्शन की शुरुआत हो जाएगी। वहीं मई के आखिर में भारत को रूस 30 लाख और स्पुतनिक वी के डोज मुहैया करवाने वाला है। देश में कुल 85 करोड़ वैक्सीन की डोज का प्रोडक्शन किया जाएगा। वर्मा ने कहा, भारत को अभी तक 1.5 लाख और 60,000 स्पुतनिक की डोज की सप्लाई की जा चुकी है। मई के अंत तक तकरीबन 30 लाख डोज और भेजी जाएगी। जून महीने में यह बढ़कर 50 लाख होने की उम्मीद है। साथ ही अगस्त तक भारत में स्थानीय स्तर पर रूसी वैक्सीन का प्रोडक्शन भी शुरू हो जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि वर्तमान प्लान के अनुसार भारत में स्पुतनिक वी की कुल 85 करोड़ डोज का प्रोडक्शन किया जाना है। लखनऊ के चिन्हट थाना क्षेत्र में पुलिस ने सेक्स रैकेट चलाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने मौके से 5 युवतियों और 2 युवक को पकड़ा। सभी युवतियां असम की रहने वाली है। सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं गिरोह का सरगना बस्ती निवासी समीर फरार है। समीर पर चोरी व लूट जैसे करीब 85 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने लखनऊ में संभावित उसके 9 ठिकानों पर दबिश दी, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। एसपी विभूति खंड प्रवीण मलिक के मुताबिक बीबीडी स्थित ऋषि उद्यान कॉलोनी में सेक्स रैकेट चलने की सूचना स्थानीय लोगों से मिली। बृहस्पतिवार रात को छापा डाला गया तो मौके से 5 युवतियां और 2 युवक मिले। मौके से कई आपत्तिजनक सामान भी मिले। आरोपियों में विवेक सिंह गोंडा के गुलाबगंज मघईपुर और आशा मोहम्मद राय बरेली के गोड़ा रुपई लालू मऊ का रहने वाला है। रैकेट पिछले 1 साल से चल रहा था। दोनों युवक इन युवतियों से देह व्यापार करवाते थे। पुलिस ने मौके से 2 कारें भी बरामद की है। उत्तराखंड राज्य में ब्लैक फंगस को अब महामारी घोषित कर दिया गया है। शनिवार को इस संबंध में उत्तराखंड शासन द्वारा आदेश जारी कर दिए गए हैं। वहीं सरकार कोविड की वजह से अपने माता पिता को खो चुके बच्चों को भरण पोषण के लिए हर महीने 2,500 रुपए देगी। इसके अलावा बच्चों को सरकारी आवासीय स्कूलों में फ्री शिक्षा और राशन दिया जाएगा। बच्चों के वयस्क होने तक इनकी पृथक संपत्ति को कोई खुर्द नहीं करे। इसके लिए संबंधित जिलों के जिलाधिकारी जिम्मेदार होंगे। झारखंड में आज मौसम का मिजाज बदलता नजर आ रहा है। मौसम विज्ञान विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया कि राज्य के कई हिस्सों में मेघ गर्जन के साथ वज्रपात और हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। इस दौरान तेज हवाएं भी चल सकती है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो आज से लेकर 27 मई तक प्री मानसून वज्रपात की आशंका है। ऐसे में हमेशा ऐतिहासिक बरतने की जरूरत है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है।
नए कृषि कानूनों के विरोध में किसान दिल्ली के बॉर्डर पर मुस्तैद हैं और आने वाले समय में फिर से जमावड़ा बढ़ाने की तैयारी में है। इसी के मद्देनजर संयुक्त किसान मोर्चे के बलबीर सिंह राजेवाल ने शनिवार को चंडीगढ़ में मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से किसानों से किसी तरह की कोई बातचीत नहीं हो रही है, इसलिए मोदी सरकार को हमारे ओर से एक चिट्ठी लिखी गई है। इसमें उनके किसानों की बात को सुनने के लिए बातचीत का दौर फिर से शुरू करने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि 26 मई को किसान आंदोलन के 6 महीने पूरे हो रहे हैं और इसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पीएम बने 7 साल हो रहे हैं। इस दिन गांव और शहरों में किसान मजदूर अपने घरों, दुकानों और इंडस्ट्री पर काले झंडे लगाकर विरोध दर्ज कराएंगे। बीजेपी ने शनिवार को मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की कोरोना वायरस के प्रकार को भारत से जोड़ने के लिए निंदा की और आरोप लगाया कि कांग्रेस लगातार ऐसे बयान दे रही है जिससे देश का अपमान हो रहा है और कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई कमजोर हो रही है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने संवाददाताओं से कहा कि कांग्रेस जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रही है और इसके बजाय उसने नकारात्मक राजनीति की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कमलनाथ ने बातचीत के दौरान भारतीय कोरोना शब्द का इस्तेमाल किया और कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी स्पष्ट किया है कि वायरस के किसी भी प्रकार का नाम किसी देश के नाम से नहीं जोड़ा जाएगा। जावड़ेकर ने कहा वह यही नहीं रुके और कहा कि हमारी पहचान मेरा भारत कोविड है, यह भारत का अपमान है। कांग्रेस के कई नेता इस तरह का बयान दे रहे हैं। कई नेताओं ने कहा कि यह भारतीय प्रकार है। आंध्र प्रदेश के नल्लोर जिला प्रशासन ने शुक्रवार को नल्लोर के कृष्णापट्टनम शहर के कृष्णापट्टनम गांव में एक आयुर्वेदिक चिकित्सक द्वारा कोविड-19 के इलाज के रूप में दी जा रही हर्बल दवा के वितरण पर रोक लगा दी है। प्रशासन ने जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी और आयुष अधिकारियों को भी दवा के निर्माण की जांच कराने का आदेश दिया। नेल्लोर के जिला कलेक्टर KVN चक्रधर बाबू ने एक वीडियो संदेश में कहा, जैसे ही हमें पता चला कि एक व्यक्ति एक हर्बल दवा वितरित कर रहा है और कोविड-19 मानदंडों का उल्लंघन किया जा रहा है, जिला प्रशासन ने तुरंत हस्तक्षेप किया और आगे के वितरण को रोक दिया। वहीं सभी कोविड-19 प्रोटोकॉल लागू किए। नल्लोर जिला के कलेक्टर ने आगे बताया कि हर्बल तैयारी के नमूने विश्लेषण के लिए हैदराबाद के एक प्रयोगशाला में भेजे गए हैं। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत को फोन पर जान से मारने की धमकी देने और रंगदारी मांगने का मामला सामने आया। आरोप है कि व्हाट्सएप पर गाली गलौज और अश्लील वीडियो भी भेजे जा रहे हैं। रंगदारी नहीं देने पर वीडियो वायरल करने की धमकी दी जा रही है। भाकियू के जिला प्रभारी गाजियाबाद की ओर से कौशाम्बी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। भाकियू के गाजियाबाद जिला प्रभारी जयकुमार मलिक की ओर से कौशाम्बी थाने में दी गई तहरीर में बताया कि भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के मोबाइल पर अलग अलग नंबरों से धमकी भरे कॉल आ रहे हैं। टेलीविजन अभिनेत्री रुबीना दिलैक ने हाल ही में कोरोना वायरस को मात दी है। रुबीना ने 1 मई को सोशल मीडिया के जरिए फैंस को बताया था कि वो कोविड की चपेट में आ गई है। हालांकि रुबीना ने इसे भी पॉजिटिविटी में ही बताया था। कोविड से ठीक होने के बाद अब रुबीना ने अपने परिवार के साथ तस्वीरें शेयर कर उन्हें अपनी कोविड रिकवरी का श्रेय दिया है। रुबीना दिलैक सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती है। वो अक्सर कई तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती है। हाल ही में उन्होंने अपने परिवार के साथ कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। इन तस्वीरों में रुबीना के माता पिता और बहन नजर आ रहे हैं। पूरी फैमिली एक साथ काफी खुश दिख रही है। पहलवान सागर धनखड़ हत्याकांड में पुलिस को अब एक ओलंपियन पहलवान सुशील कुमार का सुराग नहीं मिला है। एक वारदात की छत्रसाल स्टेडियम की सीसीटीवी फुटेज में सुशील 20 से 25 पहलवानों और असोदा गिरोह के बदमाशों के साथ सागर धनखड़ और 2 अन्य को पीटता दिखा है। सभी लोग सागर को लात, घूसों, डंडों, बेट व हॉकी से मारते दिख रहे हैं। फुटेज में सुशील सागर व 2 अन्य पीड़ितों पर हॉकी चलाता भी दिखा है। सभी पहलवान और बदमाश स्टेडियम के सीसीटीवी कैमरे में कैद हैं। दिल्ली पुलिस अन्य आरोपियों पर इनाम घोषित करने की तैयारी कर रही है। दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि 20 से 25 लोगों ने सागर व 2 अन्य को अधमरा होने तक पीटा था। फुटेज में पता लग रहा है कि पीड़ितों को जानवरों जैसे पीटा गया। उनके मुताबिक सुशील के साथ असोदा गिरोह के बदमाश और कुछ पहलवान भी थे। यह बात भी सामने आ रही है कि जेल में बैठा नीरज बाली भी सुशील को बचाने में लगा है।